वो औजार हो, आप वो पात्र हो जिसको प्रभु चुन रहा है। He need tool, he need tool। उसको वो औजार चाहिए, उसको वो पात्र चाहिए। आपको याद होगा कि शाऊल तो मारने पीटने वाला था, लेकिन जब प्रभु ने अंधा बना दिया तो प्रभु की यही वाणी हनन्याह के पास आई कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। He need tool, he need instrument। उसको पात्र चाहिए। युग के अंत का चिन्ह लिखा है कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा या उसका आने का समय करीब होगा तो देश देश में लड़ाई करेगा और घर घरों में लड़ाइयां होगी। तेरे कागज पूरे हो गए, घर घर बीच लड़ाइयां, रिश्ते यादें टूट गई करती, कौमत कौमत लड़ाइयां। रिश्ते
महबूब, ओ मेरे महबूब, मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरी चर्चा नहीं है। जगह तेरी शौहरत नहीं है, इस जगह तेरी चर्चा नहीं है। महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। इस जगह तेरी शोहरत, तेरी शौहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। तो हाजिर रहोगे अपना जलवा देखा, अब तो हाजिर रहोगे अपना जलवा देखा, अब तो हाजिर रहोगे अपना जलवा। ओ एलिया के बुलाने पर तो उतर आया था, और हम दोसरा का रक्त जब लगाया था। एलिया के बुलाने पर तू डराया, दूसरा का तब जब लगाया। आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं, तुझे तो दूर नजराने ऐसे लाते हैं। आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं, तुझे तो दूर नजराने ऐसे लाते हैं। तू डराए खुदा, तू डरा के समय फिर की शान बढ़ा, तू डरा के समय फिर की शान बढ़ा। अब तो हाजिर रहोगे अपना जलवा देखा, तो हाजिर रहोगे अपना जलवा। उतारते हैं तुझे, उतारते हैं तुझे, उतारते हैं तुझे दिलो जान से, उतारते हैं तुझे दिलो जान से। तू हाजिर रहोगे, तू हाजिर रहोगे, पाप हटाने को, शाप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। पाप हटाने को, शाप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। यीशु तूने शांति दिला, मेरे यीशु तूने शांति दिला। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे
वंडरफुल जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते सुना ग्रहण कर सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे आइए खुदा की मौजूदगी में अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं। खुदा को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आज का ये दिन बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट होने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो प्रचार कर रहा हूँ वो लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, अगुवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। और आज आपके लिए जो शास्त्र भाग में लेकर आया हूँ वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। आइए हम दुआ में जाए। फादर इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ प्रभु आने वाला वचन अगुओं को छुए, विश्वासियों को छुए, उनको नई सोच दे, नई जिंदगी दे, समय दे। यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे। यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार गलील के, इस गलील को नोट किया जाए, somebody will say गलील। आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बात इस गलील पे करूं, मे बी मिडवीक सर्विस जो बुधवार को होगी यूट्यूब पर, आपको आने की जरूरत नहीं है, ये आपके यूट्यूब पर होगी। मैंने ये शुरुआत की कि हफ्ते में भी आपके पास कलाम आए, क्योंकि इन दिनों में सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से हमको हिदायत दी गई है कि हम घरों में प्रार्थना ना ले, तो लोग लीडर्स आपके घरों में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि मिड वीक सर्विस शुरू करते हैं, ताकि आप घर में बैठे बैठे यूट्यूब पर बुधवार 8:30 बजे हम लोग ये टेलीकास्ट शुरू करेंगे। लाइव रहेगा ये आपके टीवी पर, आपके मोबाइल पर, आपके टैब पर, आपके लैपटॉप्स पर आप इस सर्विस को देख सकते हो घर में बैठे बैठे। 1-1.5 घंटे की सर्विस ये होगी, कितने होगी मुझे नहीं मालूम क्योंकि लाइव है, एंड आप उससे अटैच रहें। इस सर्विस को बाद में वीडियो मत देखें, लाइव देखने की कोशिश करें। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो फिर आप उसको उसी दिन आपके टाइम पर, लेकिन उसी दिन देखने की कोशिश करिए। इन दिनों में हम लोग हमारी मीडिया टीम से जो हमारी मार्केटिंग टीम है, उनसे मुझे मालूम पड़ा कि हम व्हाट्सएप पर हमारे पास 50-60 हज़ार लोगों के फ़ोन होने के बावजूद हम उनको भेज नहीं सकते, क्योंकि अब बहुत सारी बदलाव ये ऐप पर आए हैं, जहाँ से आपके नंबर्स पर हम ये लिंक भेजें, तो ये संभव नहीं हो रहा है। तो मैं आपको इंकरेजमेंट करूं कि आप खुद अपने मोबाइल्स पर आप डेली मना लोगों को आप भेजें, या ये लिंक्स आप दें, ताकि लोगों को हम वचन के साथ जोड़े रखें। Somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। Don't forget, in the beginning there was the word, in the beginning there was the word। आदि में वचन था, आदि में वचन था। यानी कुछ जब बना नहीं है, जिंदगी अस्तित्व में नहीं आई, कुछ नहीं था, लेकिन वचन उसके पहले से था। तो सब कुछ तब आएगा, सब कुछ तब होगा जब आपके जीवन के बिगिनिंग में, जीवन के शुरुआत में वचन हो। तो वचन, इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड। तो वचन को फैलाइए, वचन को आप लोगों तक पहुंचाइए। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं बस थोड़ा सा ही मैं बोलने की कोशिश करूंगा। यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार आश्चर्यकर्म एक विवाह में किया। अब विवाह की बात यदि हम करें तो इस दुनिया की जो शुरुआत है वो विवाह से हुई। कोई है जो कहेगा विवाह। जब परमेश्वर ने बागी अदन में आदम के लिए कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो वाज टॉकिंग अबाउट द मैरिज, वो विवाह की बात कर रहा था। तो उत्पत्ति की शुरुआत होते ही विवाह अस्तित्व में आ गया। 2 अध्याय, मेरे भाई मेरी बहन, जहां एंड होता है, समाप्त होता है, लिखा है कि आदम और हवा एक तन हो गए, एक मन हो गए, और जिसको प्रभु ने जोड़ा है उसको दुनिया वाले उसको अलग ना करे। विवाह। कोई है जो कहेगा मुझे कुछ नहीं, मैं रोक दूंगा, मैं ऑलरेडी प्रीच कर चुका अच्छा सा। ओके। विवाह। जब 26वां अध्याय उत्पत्ति, लिखा है कि इसहाक के लिए बेटी चाहिए थी, और फिर
24वां अध्याय में आप पाओगे कि एलीएजर को भेजा गया, और मेरे भाई मेरी बहन अब्राहम ने एलीएजर को भेजा ताकि इसहाक के लिए एक बहू लाए जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु इंटरेस्टेड था। गॉड वॉज इंटरेस्टेड इन द मैरिज। प्रभु विवाह में इंटरेस्टेड। कोई है जो कहेगा? सही पकड़ा। कोई है जो कहेगा विवाह। सुबह मैंने 27 अध्याय पर प्रचार किया, और मेरे भाई मेरी बहन आप 27-28 यदि पढ़ोगे और आगे पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा याकूब अकेला गया था, लेकिन वहां पर जाते ही कुएं के पास पनघड़ पर उसको अपनी पत्नी मिली, विवाह मिली। ये विवाह करने वाली पत्नी मिली, लेकिन उसके लिए 7 साल मेहनत करना पड़ा। एक के साथ एक फ्री मिली, एक के लिए गया था लेकिन उसको 2 मिली। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मेरा मुद्दा ये नहीं कि उसको 1 मिली या 2 मिली, मेरा मुद्दा है, कोई है जो, मजा नहीं आ रहा मुझे, मुद्दा समझिए। मेरा मुद्दा क्या है? तो मेरा मुद्दा है ऐसा। ठीक है, कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ मिस्र में गया, कैद खाने में वो था, जेल में वो था, लेकिन उसने सपने का अर्थ बताया। और बाद में वहां पर भी आप पाओगे कि यूसुफ का वहां पे क्या हुआ। बाइबल विवाह से भरी हुई है। उत्पत्ति किताब में अब विवाह विवाह और विवाह और विवाह पाओगे। मूसा मिद्यान को भाग गया, मिस्र से उसको भागना पड़ा, और जाते ही मिद्यान को जाते ही वो भी गया, थक कर कुएं पर बैठ गया। जब भी थक जाओ कुएं पर जरूर आना। और वो कुएं पर बैठ गया, और कुएं पर बैठने के बाद वहां भी पनघट पर पानी लेने के लिए वहां पर कोई आया, और उसने पानी पिलाया भी, मदद भी की। मूसा ने भी उसकी मदद की, और वहां पर बाद में मूसा का क्या हुआ? अरे सही पकड़ा। Somebody will say विवाह। चलिए स्टोरी को शॉर्ट करते, नए नए में आते हैं। यीशु मसीह को जो पब्लिक को, लोगों को समझाना था कि स्वर्ग का राज्य कैसे है, तो उसने एक दृष्टांत बताया, और वो दृष्टांत भी भोज था। काय का भोज था? विवाह का भोज। अब न्याय की बात करें, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। यीशु मसीह जैतून की पहाड़ी पर से स्वर्ग में जा रहा है, और उसने कहा जैसे मैं जा रहा हूं वैसे मैं आऊंगा, लेकिन उस वक्त मैं अलग तरीके से आऊंगा। मैं दूल्हा होगी और तुम दुल्हन होगी, और हमारा क्या होगा? अब टाळ्या वाजव म्हणतोय विधो। आमीन। हमारा दूल्हे के साथ क्या होगा? जिनकी जिनकी जाने लहू से धुली है, वो संग ले जाएगा अपनी दुल्हन को लेके। यीशु राजा आएगा अपनी दुल्हन को लेके। यीशु राजा आएगा। वो जिनकी जाने लहू से धुली है, वो संग ले जाए। और जिनकी जाने लहू से धुली है, वो संग ले जाएगा दुल्हन को लेके। यीशु दुल्हन को लेके। यीशु विवाह। और आज
इस दोपहर के वक्त हम लोग यीशु मसीह का पहले चमत्कार पे हैं। यीशु मसीह का चमत्कार मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कोई लंगड़ा नहीं, यहाँ पर कोई टूंडा नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको बीमारी हो गई है, जिसके शरीर से लहू बह रहा है, या जिसको कोढ़ की बीमारी हो गई है, या कोई तूफान में डूब रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं। यदि समस्या होती तो बात मुझे समझ में आती। देयर इज नो मेजर टाइप ऑफ पर्सनल सिचुएशन इन दिस प्लेस। कोई व्यक्तिगत हालात नहीं है कि किसी को चंगाई चाहिए और फिर यीशु अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, यीशु अपना परिचय दे। शायद कोई कोड़ी होता और यीशु उस वक्त अपने आप को पब्लिक के सामने, लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता कि हाँ, मैं ही वो खुदा हूं जिसको खुदा का बेटा कहा गया। मैं ही वो राजाओं का राजा हूं जो इस पृथ्वी पर यहूदियों का राजा बनने के लिए आया हूं। लेकिन उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई बीमारी, लाचारी नहीं देखी। और इस जगह पर आज यूहन्ना उसका 2:1-11, यह हमारा शास्त्र पाठ है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन यूहन्ना 2:1-11 को आप जरूर पढ़िएगा। और मेरे भाई मेरी बहन, काना गांव, गलील का काना, ये वो जगह थी जहां यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया गया, परिचय दिया गया। और वो जगह और कोई नहीं, वो जगह थी। थोड़ा सा लेट है, भूल गए। मैंने इतना देर से याद करवाया, और जब मैं बोलने की बारी आई है तो आप लोग बोल नहीं पा रहे। वो जगह क्या थी? उनके पास दाखरस नहीं है। मैंने कहा कि कोई लंगड़ा नहीं, कोई टुंडा नहीं, कोई मुर्दा नहीं, कोई बीमार नहीं, कि ऐसी हालात हो और फिर यीशु मसीह को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़े। कई बार हम फ्लाइट में किस्से सुनते हैं कि जा रहा था पेशेंट को, कोई पेशेंट आ गया, किसको हार्ट अटैक आया, और फिर एरोप्लेन में पूछा जाता है, फ्लाइट में पूछा जाता है कि कोई डॉक्टर है क्या? तो फिर कोई हाथ उठाता है, हाँ मैं डॉक्टर हूं, और फिर उसको लगता है कि मैं खूब शाना है, और वो ट्रीट करता है, देन ही बिकम हीरो। क्लिनिक में इसको कोई हीरो नहीं बोलता, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है, when he introduce himself, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं डॉक्टर हूं, तो फिर एक फक्र की बात होती है। मेरे भाई मेरी बहन, कोई सिचुएशन, यहां पर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, कोई परिवार बीमार नहीं है। और बाइबल जो कहती है कि जहां लोग पार्टी में बिजी हैं, came for wedding, शादी के लिए आए हैं, विवाह के लिए आए हैं, बड़ी डांस चल रहे हैं बड़ी डांस। बड़ी डांस, कुटुंब टाळे नहीं, टाळे ठरल तेच डांस है। बड़ी डांस यानी किसी के साथ आप डांस कर रहे हो, आपके जोड़ीदार के साथ, सब लोग बिजी हैं, विवाह का माहौल है, सब लोग ये कंसीडर करके जा रहे हैं कि पार्टी इज गोइंग ऑन, somebody will say आमीन। सब ये सोच के चल रहे हैं कि डांस होगा, केक कटिंग हो गई है, अब डांस होगा, दुल्हा दुल्हन को मिलेंगे, गिफ्ट्स देंगे, और उसके बाद बुफे काउंटर पे जाएंगे, और बुफे काउंटर पर जाने के बाद भोजन रहेगा। ये सोच कर जाया जा रहा है पूरी पब्लिक, पूरे लोग, कि यहां पर खाना मिलेगा। और यहूदियों की परंपरा के अनुसार खाने से इंपॉर्टेंट कुछ था, तो वो था दाखरस। ये शराब नहीं थी, ये वाइन नहीं थी, बल्कि इसको अंग्रेजी में वाइन कहा गया है, लेकिन ये वो वाइन नहीं थी जो पीटर पी के टर करने वाली पीटर, ये वो वाइन नहीं थी, वो शराब नहीं थी, विदाउट अल्कोहल, जिसमें नशा नहीं होता है। ये दाख का रस था। और दाख का रस इन यहूदियों की शादियों की शान हुआ करती थी। और किसी मेरे आर्टिकल में, किसी लेख में मैंने लिखा भी कि यदि यहूदियों की शादी में दाखरस हो, इसका मतलब आनंद है। दाखरस आनंद का प्रतीक था। विलियम बार्कले, महान कमेंटेटर,
18वीं सदी के एक टीकाकार वो अपने कमेंट्री में लिखते हैं कि यदि दाखरस है मतलब शादी में आनंद है। यस, दाखरस नहीं, एक स्पेशल जूस, अंगूर का जूस, अंगूर का रस, लेकिन शराब नहीं। ये है मतलब क्या है? आनंद है। अब सब लोग वहां पर जमा है, शादी में आए हुए हैं, और उस शादी के भोज में जो भी इनवाइटिस थे, जिनको निमंत्रण मिला था, वो सब उस विवाह में हैं, ये सोचकर एंजॉय कर रहे हैं, इस बात से बेखबर कि शादी में मिलने वाला आनंद चला गया है, शादी में मिलने वाला दाखरस समाप्त हो गया। इस बात से अनजान दे आर डूइंग। तुम नहीं, ऐसा ताली है, कुछ लोग, मैं ताली बजा रहा, ताली किधर भी नहीं हूं। हाँ, टक टक टक। लोग डांस में बिजी हैं, व्यस्त हैं, अपने पत्नी के साथ, अपने जोड़ीदार के साथ। पीपल आर एंजॉयिंग द पार्टी, उस विवाह के भोज का वो आनंद उठा रहे, वो लुत्फ उठा रहे, इस बात से बेखबर कि आनंद खत्म हो गया है, इस बात से बेखबर कि दाखरस समाप्त हो गया है। उनको नहीं मालूम दाखरस समाप्त हो गया है, वरना तिकडे शिवाय द्यायला चालू केले असते। असं पण कुठं असतं, ऐसा भी कहीं होता है। आप मेहमान को बुलाओ और दाखरस को पर्याप्त मात्रा में न रखो। क्या आपको जजमेंट नहीं था कौन कौन आ रहा है? क्या आपको ये जानकारी नहीं थी कितने लोग आने वाले हैं, उतने लोगों के लिए उतना दाखरस होना चाहिए? क्या आपको जानकारी नहीं थी? अब बेइज्जती हो जाएगी। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। इस काना गांव के विवाह में लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं विवाह में, इस बात से अनजान कि खीमा नहीं, दाखरस खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया है। यीशु ने पहला चमत्कार, लंगड़े को टांगे, अंधे को आंखें, मुर्दे को जान, ये नहीं किया। यीशु ने पहला आश्चर्य कर तब किया जब लोग अनजान थे, उनको नहीं मालूम उनकी खुशियां खत्म हो गई है, उनको नहीं मालूम उनकी खुशियां शैतान ने छीन ली है, उनको नहीं मालूम कि उनकी खुशियों पर अब अंकुश लग गया है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वहां कोई था जो उनकी खुशियां उनको लौटाने वाला था। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन होने जा रहा है, मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। लोगों को नहीं मालूम कि उनकी खुशियां खत्म हो गई है, लोगों को नहीं मालूम उनका शत्रु शैतान उन्हें फाड़ खाने के लिए उतारू है, लोगों को नहीं मालूम, लेकिन प्रभु आपको इस बात के लिए चुनता है कि तुम जाओ और खुशियां लौटाओ, लोगों की खुशियां उन्हें मिलनी। कोई है मेरे साथ? यू आर द वन, आप वो हो। किसी के पास मुड़िए स्टूडेंट्स और बोलिए आई एम द वन। यदि आप प्रभु की सेविकाई कर रहे हो तो आप भी बोलिए आई एम द वन, मैं वो हूं जो खुशियां लोगों को लौटाऊंगा। पुणे में, महाराष्ट्र में, भारत में, नेपाल में लोगों की खुशियां चली गई है, मैं वो शख्स हूं जो लोगों की खुशियां लौटाऊंगा। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। बसत पण हेलो, संपलं नाही, एवढं लहान नाही बचा, अभी तो पार्टी। आमीन। क्या लोग बोलता संपलं नाही, दिस एक्ट फाउंडेशन इथं संपत नसतं, इथं सुरू होत असतं। आमच्याकडे पास्टर संपतराव नाहीये, आमच्याकडे रेव्हरंड विनय दुबे डायरेक्ट डुबूनच बाहेर काढतात। प्रभु ने आपको चुना है, गॉड इज चूजिंग यू। Somebody will say amen. Hallelujah. पहला आश्चर्यक्रम समाज के लिए था, लोगों के लिए था, व्यक्तिगत नहीं था। लहू बहने वाली स्त्री व्यक्तिगत, अंधा बर्तिमय व्यक्तिगत, मुर्दा लाजर व्यक्तिगत। लेकिन ये आम पब्लिक इस बात से अनजान कि दाखरस समाप्त हो गया। Let me tell you,
यहां पर मुझे पहला पॉइंट मिलता है। और जब दाखिल समाप्त हो गया, क्योंकि ये फैमिली वेडिंग थी, मरियम ज्यादा इन्वॉल्व थी। अब कुछ लोग जो बाइबल का अध्ययन नहीं करते बोले फैमिली वेडिंग थी, यीशु का परिवार का विवाह था। बिल्कुल था, मैंने बहुत साल पहले इस पर प्रचार कर दिया है, अब फिर से उस पर नहीं बोलूंगा। जब दाखिल समाप्त हो गया, तब यीशु की माता ने यीशु से कहा उनके पास दाखरस नहीं है। हेलो समबड़ी, कोई मेरे साथ। यीशु की मां ने कहा कि उनके पास, किसको कहा? नो नो वेट, क्या यीशु की मां ने उस यीशु को उसके पहले कुछ आश्चर्य कर्म करते हुए देखा था? अर्गटिंग नहीं, कितने मेरे साथ है? मैंने कहा कि हमेशा सुनते कुछ अलग सुनना जरूरी है। कि यीशु ने पहले बहुत सारे आश्चर्य काम किए, पहले बहुत सारे मिराकल किए। मेरे माँ बाप कई बार किसी को लेकर आते मेरे पास, अरे इनको ये प्रॉब्लम है, प्रार्थना कर देना। वैसा चर्च में कोई नहीं घुस पाता, मुझे मिलने के लिए, मुझसे प्रार्थना करवाने के लिए ऐसा कोई नहीं आएगा। रेवरेंड पिता या हमारे पास्टर्स उनको रोक देंगे कि भैया नहीं, ये टाइम नहीं है। लेकिन कई बार मम्मी डैडी लेकर आते हैं कि अरे इनका ये प्रॉब्लम है, आप दुआ कर दो। और फिर मुझे दुआ करनी पड़ती है और मैं दुआ पहले नहीं बोलता हूँ, मैं फिर दुआ कर देता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही है। सवाल यह है कि यीशु की मां ने यीशु को इसके पहले आश्चर्य कर्म करते हुए नहीं देखा था, लाजर को जिंदा करते हुए नहीं देखा था, अंधे बारतिमाई को आंखें देते हुए नहीं देखा था, मेरे भाई मेरी बहन तूफान को रोकते हुए नहीं देखा था। वरना हम इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि यीशु की मां को मालूम था, मरियम को मालूम था कि ही कैन डू मिरेकल, लेकिन उसने कभी देखा नहीं था। आफ्टर 18 years, 18 साल के बाद, जब 12 साल का था, अंतिम बार यीशु का उल्लेख लूका रचित सुसमाचार में हम पाते, दूसरा अध्याय में। मेरे भाई मेरी बहन, आखिरी बार यीशु मसीह का विवरण हम पाते जब वो 12 साल का था। मंदिर में वो याजकों के साथ, महायाजकों के साथ, सदूकी फरीसियों के साथ, जो पंडित थे, शास्त्री थे, उनके साथ विवाद करता हुआ पाया गया, वचन की बातें बोलता हुआ पाया गया। उसी वक्त वो दंग रह गए, वाह इसको इतना कैसे मालूम पड़ रहा है। 18 साल यीशु ने लगा दिए, युवावस्था में आया, पिता का हाथ बटाया, दुनियादारी सीखी, कारपेंटिंग अपना बढ़ई का काम किया, सुतार बढ़ई का काम उसने किया, गुमनाम, कोई सामर्थ्य का जिक्र नहीं, कोई पावरफुल सामर्थ्य से भरा हुआ काम नहीं। 18 साल हो गए हैं, अचानक एक शादी में आते, अचानक एक विवाह में आते और वहां पर दाखिल समाप्त हो जाता है। और जब मरियम को मालूम पड़ा कि यहाँ दाखिल समाप्त हो गया है, लोग इस बात से अनजान हैं कि उनका दाखिल समाप्त हो गया है, उनका आनंद समाप्त हो गया है। ये माँ आती है यीशु मसीह के पास, उनका दाखिल समाप्त हो गया है। और मुझे क्रिसमस याद आता है, मुझे क्रिसमस याद आता है जब रात के समय में चरवाहे भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, दूत उनके पास आया और कहा कि उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, एक बालक को चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, जाओ और जाकर देखो। और ये चरवाहे जो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, मंदिर में भेंट चढ़ाने वाली भेड़ों की, उन्होंने जब ये संदेशा सुना, उन्होंने कहा उद्धार के लिए तो ये बलिदान दिया जाता है, उद्धार के लिए ये भेड़ बकरियां चराई जाती है, ये तैयार की जाती है, लेकिन क्या अब इसकी जरूरत नहीं, क्या अब दूसरा मेमना आ गया है? तो दूत ने कहा, उन्होंने कहा चलो चलकर देखते हैं। और वो गए, लिखा है लूका उसे दूसरा अध्याय में दिया पाओगे, दिखा है कि वो गए और उन्होंने देखा कि जैसे दूत ने कहा था, वाकई में बालक है, चरनी में है और कपड़े में लिपटा हुआ है। And they were amazed, अचंभित रह गए, यार दूत ने जो बोला वाकई में सच हो गया। स्वर्ग से स्वर्गदूत आए, मतलब खुदा का बेटा जो उद्धार लाएगा, इमैनुएल, ये यही है। अचंभित हो गए और उन्होंने ये सब देखने के बाद बालक के माँ बाप को, यूसुफ और मरियम को ये बातें बताई। और मरियम ने जब आसमानी बातों को सुना, बेटा जन्म लेगा,
उसको आसमानी बातें पहले भी मालूम थी, क्योंकि कोख में तो उसी के यीशु था। दूत ने उससे भी कहा था, तब उससे मालूम पड़ा, दूत ने जो मुझे कहा था, दूत ने जो यूसुफ को कहा था, वो दूत ने इन चरवाहों को भी कह दिया। बच्चे की डिलीवरी के बाद, यीशु मसीह के जन्म लेने के बाद, तो उसको अचंबा हो गया और इस बात का यकीन हो गया कि वाकई में जगत का उद्धार करता यही है। सुनिए, और फिर मैंने जो प्रचार किया था, उसने आसमानी बातों को जो सुना था, देखा था, महसूस किया था, अपने मन में छिपा कर रखा, अपने मन में छिपा कर रखा। That was Mary knew। मरियम को मालूम था यीशु कौन है। 18 साल की गुमनामी के बाद अब मरियम जब उस शादी में है, विवाह में है, उसने देखा अपॉर्चुनिटी, उसने देखा कि पूरे लोग यहां पर हैं, बड़ी भीड़ यहां पर है, और उसने देखा सिचुएशन दाखिल समाप्त हो गया है। तो उसने यीशु के पास आकर कहा कि उनके पास अब दाखरस नहीं है, मतलब पहले था अब नहीं है, पहले खुशी थी अब नहीं है, अब आगे अदन में खुशी थी अब नहीं है, अब खुशी नहीं है। और फिर लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे, अब डायरेक्ट यीशु महिला पे आ गया। अब तक कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, जब कुर्सी मेज बनाता था उन 18 सालों में, जब वो पिता के घर में था, माँ के घर में था, यूसुफ का हाथ बटाता था, जब प्यार से माँ पुकारता था। अब मां कहने वाला वो मुख मां नहीं कह रहा है। When she became ministerial, जब वो सेविकाई से जुड़ी बात कर रही कि यहां पर सेविकाई करनी है, यहां पर पारिवारिक मामला नहीं है, यह सामाजिक मामला है, यह दुनिया का मामला है, लोग यहां पर हैं, दाखरस खत्म हो गया है, उसने कहा दाखरस समाप्त हो गया। फिर से मैं पढ़ता हूं, जब दाखरस समाप्त हो गया तब यीशु की माता ने यीशु से कहा, उनके पास दाखरस नहीं। उसने, मां ने भी यही नहीं कहा, बेटा उनके पास दाखरस नहीं है, कुछ नहीं। मां ने सीधा अपनी प्रॉब्लम बताई, और वो उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, वो समाज की प्रॉब्लम थी, वो लोगों की प्रॉब्लम थी, लोगों की खुशियां खत्म हो गई। उसने कहा कि इनके पास दाखरस समाप्त हो गया है। और जब ये मिनिस्ट्रियल बात आई, सेविकाई की बात आई, तो यीशु ने भी कहा, हे महिला, आज जिनका ग्रेजुएशन होने जा रहा है, जब आप सेवक बनते हो ना, आप रिलेशनशिप, नाते संबंधों से ऊपर आते हो। कौन मेरा माँ, कौन मेरा बाप, कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहन, जो खुदा का कलाम सुनते वही मेरे माता पिता। इफ यू आर गेटिंग, कम ऑन। हे महिला, मेरा कोई है जो कहे, आगे आगे सुने 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 सुने। यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुमसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। पॉइंट नंबर 1, अब मेरा वचन शुरू हो रहा है, अभी मेरा समय नहीं आया। विद्यार्थियों, सेवकों, अगुआ, समय बड़ा बलवान होता है। समय कभी रुकता नहीं। घड़ी कैसी होती है? गोल गोल एक ही गोल है। घड़ी कैसे होती है? हाँ, घूमती पूछे नहीं, घड़ी कैसी होती है? गोल होती है। चौकोन भी होती है, लेकिन कांटे होती है, उसके कोई कोने नहीं, ट्रायंगल नहीं, त्रिकोण नहीं, चौकोन नहीं कि आप उसके कोने काट दो और अपने हिसाब से समय को काट दो। समय को आप काट नहीं सकते, समय को आप बदल नहीं सकते। मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, समय बड़ा बलवान है। कोई है जो इस पे बात करनी बात है। इसके लिए प्रभु ने पृथ्वी कैसे बनाई? गोल। यूनिवर्स कैसे? गोल। वो जो चक्कर काट रहे, पृथ्वी, चांद, सूरज कैसे काट रहे?
तिकड़ तिकड़ जाऊन मग असं जाऊन फिरून वाया साइकिलिंग रेस है का कि आज यहां से जाएगा नहीं, वो गोल चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। खैर मैं इस पे बाद में आऊंगा। उसने कहा कि मेरा टाइम नहीं आया। आज विद्यार्थियों में आपसे कहना चाह रहा हूं, वेट अपॉन योर टाइम, अपने समय का इंतजार करो, आप उनका टाइम भी आएगा, आपका टाइम आएगा और उस टाइम में आप खुदा की सेविकाई के लिए इस्तेमाल किए जाओगे। आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपका परिचय होगा, शायद आप गोलियत को मार गिराओ, वो आपका इंट्रोडक्शन होगा, या शायद दाखरस देने के लिए प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। आपका टाइम आएगा। वेट अपॉन द टाइम। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा समय। उस समय का इंतजार करिए जहां खुदा आपको काम में लाए। वेट अपॉन टाइम। यूसुफ इंतजार करता रहा, टाइम आया, he was introduced। दाऊद इंतजार करता रहा, टाइम आया, उसका परिचय हो गया, लोग पहचानने लगे। आज प्रभु की सेविकाई करने वालों, आपका टाइम आएगा। यीशु ने कहा मेरा टाइम नहीं आया। बावजूद इसके मां कह रही थी, मां ने जो बात 18 साल मन में रखी, मां कह रही थी, तो यीशु ने कहा कोई बात नहीं, समय मैं हूं, आई एम द टाइम। और यीशु ने कहा इफ दिस इज द प्रॉब्लम, यदि ये समस्या है, इसी टाइम पर मैं शुरुआत करता हूं। और यीशु ने ऑलरेडी अपने 5 चेले बना दिए थे इस विवाह तक। 5 चेले यीशु मसीह के आ चुके थे। और फिर यीशु ने कहा कोई बात नहीं, अभी यहीं से हम शुरुआत करते हैं, ताकि जो चेले बने हैं उनका भी विश्वास मजबूत हो जाए कि हाँ, हमारा गुरु वाकई में पावरफुल है, हमारा गुरु वाकई में बलवान है, हमारा गुरु आश्चर्य कर्म करने वाला है, प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, मुक्तिदाता, ये उद्धार करता। Somebody will say amen। एक मिराकल उन 5 शिष्यों का भी उत्साह बढ़ाने वाला था। अब दूसरी सिचुएशन में लिखा, यीशु की माता से कुछ कहा, जो कुछ वह कहे तुमसे कहे वही करना। यीशु की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह कहे तुमसे वही करना। यीशु की माता ने कहा, जो कुछ वह कहे तुमसे करना। क्या समझ में आ रहा है? दिस इज द ईयर ऑफ गॉड्स लीडरशिप। ये परमेश्वर की, प्रभु यीशु की अगुवाई का साल है। वो जो कहे वही करना। आज मैं आपको विजन देना चाह रहा हूं, जवानों, ओ मेरे ग्रेजुएट्स के विद्यार्थियों, मेरे सेवकों, आज प्रभु कह रहा है वो जो कहे वही करना। ये उसकी अगुवाई का साल है। Somebody will say amen। Give him a good round of applause। जोरदार ताली बजाकर। वो जो कहे, वो जो कहे, वो जो कहे। मम्मी ये नहीं बोली मैं जो कहूंगी, मम्मी ने कहा वो जो कहे वही करना। वो जो कहे, वो जो कहे नहीं, वो जो कहे वही करना। नो रिलेशनशिप। हे महिला, जिसका फोन है, हे पुरुष, जरा मुझसे क्या काम, ये दिन कब आएंगे पता नहीं। Somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम। और फिर महिला ने जो भी काम कर रहे थे वहां पे, जो भी कर्मचारी थे, जिनको मालूम था ये प्रॉब्लम सबको मालूम नहीं था। ये प्रॉब्लम जिसकी मेजबानी उसको मालूम था, तो जाहिर है कि मरियम भी कनेक्टेड थी, उसको मालूम था। और जो काम कर रहे थे, जो बांट रहे थे, अंदर गया नंद ही हो तो बांट रहे, थोड़ा अंदाजा गया। उनने बांट के खत्म कर दिया, अरे सब लोग खत्म हो गया। तो उनको मालूम था, उनको मालूम था। Somebody will say hallelujah। उनको मालूम था। तो माता मरियम ने कहा कि जो कुछ वह कहे तुमसे कहे वही करना। यीशु ने कह दिया मेरा समझ नहीं आया,
अब मरियम बोलती ठीक है नहीं, लेकिन मरियम जिद पड़ के बैठी, उसने पूछा ही नहीं। उसको मालूम था ये वही करने के लिए आया है, उसको मालूम था ये स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर खुदा ने उसको भेजा है, यही काम है और यही टाइम है, अभी वो इंट्रोड्यूस हो जाए। तो मरियम ने पूछा नहीं, यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया, लेकिन फिर भी मरियम ने कहा वो जो कहे वही करना। इट इज अ ईयर ऑफ गॉड्स लीडरशिप। और अब यहां पर मैं दूसरी सिचुएशन रख रहा हूं। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 घड़े रखे थे, उनमें 2 या 3 मन दाखिल समाता था। यीशु के सेवकों ने कहा घड़ों में पानी भर दो, उन्होंने घड़ों में मुंह तक पानी भर दिया। वो जो कहे वही करना। सुने, कर्मचारियों ने अब किसके कर्मचारियों? वो है जलाल का बादशाह, मैं उसका दरबारी हूँ। वो है जलाल का बादशाह, मैं उसका दरबारी हूँ। सुनिए, नौकर मैं सरकारी हूँ, आज खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा में। यीशु यार मेरा, यीशु प्यार मेरा, वो बहार मेरा, संसार मेरा। यीशु सोच मेरी, यीशु खोज मेरी, यीशु सजन मेरा, यीशु सहन मेरा। यीशु दिल की पुकार जोड़े दिल की मोटा, मेरा फिदिया दिया, मेरा इब्बी खुदा, मेरा दाम दिया, मुझे माफ किया। कभी छोड़े ना मसीह, मुख मोड़े ना मसीह, पीछे पीछे इसको खंजर भोगे ना मसीह। कभी दगा न दे, झूठा वादा न करे, अपने हाथ बढ़ा कर पीछे ना करे। हम सरकारी मुलाजिम हैं जो प्रभु यीशु की सेविकाई करते हैं। वो उस सरकार में नहीं जो गिर जाती 5 साल के बाद, वो उस सरकार में है जो युग के अंत तक टिकी रहती है। इन कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, क्या दाखरस बनाने के लिए पानी लगता है? क्या पानी से दाखरस बनता है? क्या वो कोई चाय है जिसके लिए एक पतीली लो, 3 कप पानी डालो, चाय पत्ती और शक्कर स्वाद अनुसार। दाखरस बनाने के लिए क्या पानी लगता है? नहीं। दाखरस बनाने के लिए अंगूर चाहिए। अंगूर को प्रेस करने वाला वाइन प्रेस चाहिए, और उसको तैयार होने में टाइम लगता है। एक दिन में तैयार नहीं होती वो, उसको बनाने की प्रोसेस है। नाही माझ्याकडे येऊ नका। हाँ सांगा प्रोसेस, ठीक आहे, घेतलं। हाँ पुढं काय? उसको बनाने की प्रोसेस है, और यदि वो टाइम ज्यादा ले लो तो वो शराब बन जाती है, लेकिन टाइम पे निकालो तो वो वाइन रहता है। जैसे ट्रॉपिकाना रॉयल का ग्रेप जूस होता है। मेरे भाई मेरी बहन, उन्होंने पानी को भरा घड़ों के मुंह तक। खीमा खत्म हो गया। अब आपसे क्या, पतीली में पाणी भर दो। पहिले हे माझ्या तोंडाला बघतील, पातेला बघतील आणि मनात म्हणतील तुझ्या बापाने भरला होता। खीमा संपलाय, पाणी भरायला होते बाबा, हा येडा बेडा झालाय।
ये आदमी पागल हो गया, 200 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं। कॉन्फ्रेंस चलाने के लिए 1500 रुपए का प्रॉब्लम है। बाइबल कॉलेज के टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, बनाने के लिए 1-2 लाख रुपए का खर्चा है। और ये आदमी 200 करोड़ की बात कर रहा है, 15 एकड़ की बात कर रहा है। आर यू मैड? इस आदमी संति को छोड़ लो अभी। हाँ तो डोको भी फिर ले, डोकं फिरले लगे डान्स चालू केलं तुम्ही। मनामध्ये चालल्यावर काय सगळं दिव्यानेचे नाव दिव्य वाणी आज चालले। हा माणूस बेड़ा बेड़ा झालाय का? ये आदमी पागल हो गए। अगर स्टार वन केटरर्स को हम बोलेंगे, ये कौन सा केटर नाम दो, कुठला तो बापू काय तो तुमचा कुठला केटर? हाँ अरे दिल्ली दरबार नाही, तू दामिनीच्या लग्नाचा तू दिल्ली असं आता तसं पूर्ण मीटिंग घे, खानदानला बोलवलं होता त्याचं नाव काय मामा? अरे काम धंदा पटकन सांगायचं ना। बाबू भाई नाही, तो बाबू वेगळे कुठला केटर तू? मुन्ना भाई नाही, त्यांचे शिवून आले तू केटर। दिल्ली दरबार, A1 केटर, स्टार 1 केटर, उसको बोलेंगे कीमा खत्म हो गया भाई, चिकन मत लाओ, पानी भरो, वो बोलेगा पागल हो गए। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उन कर्मचारियों की दाद देनी चाहिए जिनको मालूम था। अच्छा सुनिए, दाखरस चखा तब मालूम पड़ा कि दाखरस बन गया। सुने, दाखरस जब चखा तब उन्हें बोला अरे ये अच्छा वाला दाखरस अभी तक, क्योंकि उसकी प्रोसेस होती है, पहले ऐसे फिर ऐसा फिर ऐसा, लेकिन बोले अच्छा वाला अभी तक रखा है। तो जब चखा तो मालूम पड़ा कि ये दाखरस बन गया। अब आपको मालूम है ये अंदर क्या है? हाँ, पानी है, और आप बोल रहे दाखरस है पी। आपको मालूम है पानी है, और पिला रहे क्या बोल के? नहीं पानी बोलूं नहीं पा जाते भाई, तुम देना रस नहीं। आपको मालूम है ये क्या है? खत्म क्या हुआ? दाखरस। आपको मालूम है ये, फिर भी पिला रहे उसको, मैनू ऐसा यीशु पिला रहे हो, आपको मालूम है। अब मुझे मालूम है पानी है, इसने पिया और अब बोल दाखरस। अरे ये तो अरे बहुत टेस्टी दाखरस है। अरे बाप रे, आले ओवर एक्टिंग करतोय माझा स्कोर गया तो। उसको डायलॉग मालूम है कि दाखरस बहुत टेस्टी है। देने वाले ने डाउट नहीं किया, देने वाले ने, कर्मचारियों ने जब आज्ञा पाई, ईयर ऑफ गॉड्स लीडरशिप, जब गॉड कह रहा है, यीशु कह रहा है पानी भरो, तो हम पानी भरेंगे, विश्वास से मुंह तक भरेंगे, हम देंगे, हम सर्व करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि वो राजाओं का राजा है, हमें मालूम है वो प्रभुओं का प्रभु है। यदि वो कह रहा है पानी भरो तो हम पानी को भरेंगे, यदि वो कह रहा है परसो तो परसेंगे, क्योंकि हमें मालूम है He's a God of miracle, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर कोई है। तो जोरदार तालियां, give him praise, give him glory, को धन्यवाद दीजिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, विश्वास अनदेखी बातों का भरोसा है। जब आप सेविकाई में आ रहे हो, ग्रेजुएशन में आ रहे हो, पॉइंट नंबर 2, भरोसा करना सीखिए यीशु पे। यदि वो दर्शन दे रहा है तो वो इंतजाम भी करेगा। भरोसा करना सीखिए। यदि वो कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस तो कॉन्फ्रेंस, हम पहले बजट नहीं निकालेंगे, हम कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम जब प्रभु दर्शन देता है तो प्रभु इंतजाम भी करता है। कोई है जो कहेगा मैं आखिरी पॉइंट कह के मैं समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 15 मिनट ले लिए हैं। आखिरी पॉइंट, वह यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 घड़े थे, जिनका ग्रेजुएशन होने वाला खड़े थे। सामने आके खड़े तो बेहतर होगा। जस्ट रिप्लेस देम, यू विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। एक फ्रेम दे दे, मैं लूंगा नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो।
हिल सकता हूं। साहिल जाएगा, ठीक है। वहां यहूदियों की प्रथा के अनुसार प्रभु ने मिराकल के लिए जिसको चुना, तीसरा पॉइंट है ही नीड टूल्स। उसको कोई पात्र चाहिए। चमत्कार करेगा वो, आश्चर्य कर्म करेगा, लेकिन ही नीड टूल। वहां पत्थर के 6 घड़े थे। आप वो औजार हो, आप वो पात्र हो जिसको प्रभु चुन रहा है। ही नीड टूल, ही नीड टूल। उसको वो औजार चाहिए, उसको वो पात्र चाहिए। आपको याद होगा कि शाऊल तो मारने पीटने वाला था, लेकिन जब प्रभु ने अंधा बना दिया तो प्रभु की यही वाणी हनन्याह के पास आई कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। He need tool, he need instrument। उसको पात्र चाहिए, उसको पात्र। और सुनिए, अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनिए, वो पात्र मिट्टी के नहीं थे। ओले माटी सतु एक साजा, मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा। ये बर्तन पित्तल के नहीं थे, सेफलास थे। पित्तल, ये दुनिया पित्तल दी, चेफलियस थी, पिचक जाएगी। ये पात्र स्टील का नहीं था, वो भी पिचक जाएगा। जब पात्र यीशु ने इस्तेमाल करने के लिए गए, वो पत्थर के थे। आज प्रभु को पत्थर जैसे स्ट्रॉन्ग, कड़क, कभी ना हिलने वाले, कभी ना टूटने वाले प्रभु को ऐसे स्ट्रॉन्ग पात्र चाहिए। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, आपका ग्रेजुएशन होने जा रहा है। प्रभु चाहता है कि आप इस वचन को सुने, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत पात्र। प्रभु को वैसे पात्र नहीं चाहिए जो टूटेंगे, वैसे पात्र नहीं चाहिए जो पिचक जाएंगे, वैसे पात्र नहीं चाहिए जो बदल जाएंगे। पत्थर के 6 घड़े उसने चुने। He need an instrument। और आज मैं ज्यादा नहीं, यही बोलकर मैं समाप्त करना चाह रहा हूं। टाइम है, समय है, उसके समय पर वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपका टाइम अब आ गया है। शायद आने वाले दिनों में और भी टाइम आएगा जब आप इंट्रोड्यूस किए जाओगे समाज में, पब्लिक में, लोगों में। आपकी एक पहचान होगी, जैसे यीशु की पहचान हो गई। यीशु इंट्रोड्यूस किया गया 18 साल के बाद। जो भी आपकी उम्र होगी, 17, 18, 19, 20, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उतने साल के बाद आप भी यीशु के जैसे गुमनामी से बाहर आए हो, इंट्रोड्यूस किए जा रहे हो, आपको पब्लिक के सामने परिचय लाए। दूसरा, विश्वास, भरोसा करिए। अगर वो कह रहे हैं साफ करो तो करो, वो कह रहे हैं बात मत करो तो मत करो, वो कह रहा है ये गलत है ये सही है तो मानो। यदि वो कह रहा है मेरी आज्ञा को मानोगे तो ये आशीषें तुम्हें मिलेगी तो मिलेगी। विश्वास करो। और तीसरा, उसको पात्र चाहिए। क्या आप वो पात्र बनने के लिए तैयार हो? मेरे भाई मेरी बहन, वो पात्र मजबूत थे, पत्थर के थे। और सुनिए, पात्र से दाखरस निकाला गया, और दाखरस निकालते वक्त जिस भी पात्र से दूसरे पात्र को निकाला गया, लोगों के हाथ में जो भी ग्लास होंगे, दूसरे पात्र होंगे, देने वाले ने उसको उंडेलने के लिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सेवा झुककर होती है, सेवा नम्र होकर होती है। सेवा खड़े खड़े ऐसे खड़े रहोगे तो नहीं होगा, पात्र को उंडेलना पड़ेगा और उसमें पोर करने के लिए, ओ मेरे भाई मेरी बहन, उसको झुकना पड़ेगा। जब आप झुकोगे काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, भूखे रहने के लिए, किसी के लिए दुआ करने के लिए, किसी को वचन सुनाने के लिए, अपनी मर्जी को मारने के लिए, अपनी खुशियों को मारने के लिए, जब आप झुकोगे तो प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। ये साल खुदा की अगुवाई का साल है। This is the year of God's leadership। जोर पर ताली बजाकर come on, give him praise, give him praise, give him praise। आइए सब लोग अपने हाथों को उठाएं, स्तुति करिए, स्तुति करिए। ओह, वो praise,
दुआ करता हूँ ये जो तेरे चुने हुए पात्र हैं जिनका ग्रेजुएशन होने वाला है, आने वाले दिन में ओ खुदावंत तो इनका समय आएगा, ये दर्शन पर भरोसा करेंगे। यदि प्रभु दर्शन देता है तो वो इंतजाम भी करेगा। एक दिन इनके मंदिर होंगे, एक दिन इनका चर्च होगा, एक दिन इनकी ब्रांचेस होंगी, एक दिन इनके नीचे काम करने वाले लोग होंगे। यीशु नासरी के नाम में मैं ये घोषित करता हूँ, लाखों में ये काम करेंगे। यीशु मसीह के नाम में शैतान के हालेलुया दांत खट्टे करेंगे। मैं दुआ करता हूँ इन्हें स्ट्रॉन्ग पत्थर के घड़े बना, जो नम्र नहीं पड़ेंगे, टूटेंगे नहीं, पिचकेंगे नहीं दुनिया की समस्याओं के सामने, मुसीबत के सामने। उन पत्थर के घड़े हो जिसमें 2 या 3 मन पानी आता था, इनकी कैपेसिटी फुल होगी, इनकी मर्यादा फुल होगी, इनकी पात्रता फुल होगी। धन्यवाद प्रभु यीशु। आने वाले दिन सारे अगुओं के लिए, सेवकों के लिए, सुनने वालों के लिए आत्माओं को जीतने वाले दिन होने दे। जो कुछ वो कहे वही करना। प्रभु मैं दुआ करता हूँ इस साल जो कुछ तू कहे वही तेरे लोग करे, ऐसा ही होने दे। यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण के सारे विश्वासी के साथ कहेंगे आइए जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मानसिक रूप से अब तक पढ़ाई में तैयार हो रहे थे। अब प्रिंसिपल्स, सिद्धांत आपके क्लियर होने चाहिए। जब मिनिस्ट्री आई, यीशु ने कहा महिला, मम्मी और डैडी ने कहा। मैं जो बातें करता हूं वो खुद पहले करता हूं। कौन मेरे माँ जो वचन सुनने को आ रहे हैं, जो वचन नहीं सुन रहे हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। कौन मेरे बाप, कौन मेरे भाई मेरी बहन, मेरे भाई मेरी बहन। आप कुछ नहीं होंगे लेकिन आपका टाइम आ गया। पर एक वो भी टाइम आएगा जब आप पब्लिक में इंट्रोड्यूस करे जाओगे। जब वैभव असवले, प्रतीक्षा ये जब गांव में जाएंगे, मुझे ये कहानी नहीं सुनी है कि आप वीडियो निकाल रहे थे, मुझे ये कहानी सुन रही है आप जो कर रहे थे उसके वीडियो को निकाल कर हमें दिखा रहा था। आपको वीडियो निकालने की ट्रेनिंग नहीं मिली है, सिस्टम संभालने की ट्रेनिंग नहीं मिली है, आपको आत्माओं को जीतने की ट्रेनिंग मिली है। यदि ये कहानी सुनने को नहीं मिल रही, फायदा नहीं। मजा आता यदि आपके 12-12 चेले कॉन्फ्रेंस में हमारे पास ट्रेनिंग के लिए कम से कम 3 दिन के लिए आते हैं, हमको ट्रेन करते हैं और बाद में जैसे योना मछली के पेट से बाहर गया, इनको भी बाहर भेजते और गांव में, नेवासा में, औरंगाबाद में, पीड़ में रिवाइवल आ जाता। लेकिन मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, अपनी बुलाहट को समझिए, सिद्धांत को बदलने मत दीजिए। हे महिला, मेरा वक्त नहीं आया, तेरा मुझसे क्या काम, मेरा तुझसे क्या काम। फिर भी नहीं सुना। महिला ने कहा कि जो कुछ वो कहे वही करना। जब कुछ सूझ नहीं रहा, आंखें बंद करिए, प्रभु के साथ 1, 2, 4 घंटा बिताइए। प्रभु आपको आके बताएगा कि आपको क्या करना है। प्रभु आपको आशीष दे। ये मेरा लास्ट मैसेज था इस बैच में। अगले बैच में फिर मैसेज सुनते रहोगे, लेकिन ये लास्ट मैसेज था जिसका कंक्लूजन मुझे देना जरूरी था। मेरी तरफ से आपको डेडिकेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। गॉड ब्लेस यू, गॉड यूज यू माइटली फॉर हिज किंगडम।